वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम अपने साइंस के आगे के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं चैप्टर 1 के, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 तक हमने अपनी पुरानी वीडियो में कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम 8th से स्टार्ट कर रहे हैं और 8th क्वेश्चन हमारा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। मतलब यहाँ पे हमको ये रिएक्शंस दिए हैं, इनको हमको पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और उसके बाद इनको बैलेंस करके इनका टाइप बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है, मतलब कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, कि कौन सी रिएक्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ये पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसको करते हैं सॉल्व। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr plus barium iodide BaI2 will give us potassium iodide Ki plus barium bromide BaBr2। तो अब इसको हम बैलेंस करते हैं। हमारा यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं है, हमारा पोटेशियम बैलेंस है लेकिन ब्रोमाइड हमारा बैलेंस नहीं है। यहाँ पर 2 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है लेकिन रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब 2 लगाने के बाद हमारा पोटेशियम अनबैलेंस हो जाएगा, तो हम यहाँ इसके आगे 2 लगा देंगे तो हमारी पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो अब देखिए इसका टाइप कौन सा है, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारा आयंस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। इसमें भी यही हो रहा है, KBr के साथ हमारा यहाँ पे I आ जा रहा है, मतलब ये इस प्लस के साथ हमारा ये वाला माइनस आ जा रहा है, सेम उसी तरह इस प्लस के साथ हमारा ये वाला माइनस आ जा रहा है। तो इसीलिए ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। अब बी वाला पार्ट करते हैं हम। बी वाला पार्ट है हमारा, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको करते हैं, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 will give us zinc oxide ZnO plus कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी देखिए ये वाली जो इक्वेशन है हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसका टाइप देखते हैं हम, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एक सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में स्प्लिट अप होता है, टूटता है, इसलिए वो हमारा ये इक्वेशन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस स्प्लिट अप हो रहा है। सी वाला देखते हैं हम। सी है हमारा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। करते हैं इसको, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 विल गिव अस HCl। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगाएंगे, हमारी इक्वेशन बैलेंस। टाइप देखते हैं। टाइप ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पूरी रिवर्स होती है, एकदम उसका रिवर्स होता है। जैसे कि डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा में स्प्लिट अप होता है, ठीक उसी तरह कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर एक सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे भी यही हो रहा है, H2 और Cl2 कंबाइन हो रहे हैं HCl को फॉर्म करने के लिए, तो इसीलिए हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है हमारा, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव अस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको आप सॉल्व करते हैं हम। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव अस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम HCl के आगे 2 लगा देंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और ये हमारा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, उसमें हमारा जो हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस होता है, वो उसकी जगह ले लेता है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन की प्लेस ले ली, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो गया और उसकी प्लेस में हमारा मैग्नीशियम आ गया, क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, व्हाट डज वन मीन बाय
एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। मतलब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं वो हमको बताना है, उसके साथ साथ इसके एग्जांपल्स भी देने हैं। तो इसको करते हैं हम आंसर 9। पहले हम एक्सोथर्मिक करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हमारी हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है। तो दोज रिएक्शंस in which heat is evolved, those reaction in which heat is evolved are called exothermic reactions। इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। मतलब जब हमारा कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारे साथ हमको हीट भी देता है। तो इसके बाद हम अपना एंडोथर्मिक करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारी जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। सो दोज रिएक्शंस इन विच heat is absorbed that are known as endothermic reactions। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन will give us NO माइनस हीट। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें माइनस हीट इसलिए है क्योंकि इसमें जो हमारी हीट है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, वो इवॉल्व नहीं हो रही है, वो हमारी एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। इसके आगे यहाँ पे 2 लगा देते हैं। आप एक ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी इक्वेशन कर रहे हो, किसी भी चीज़ की इक्वेशंस कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स भी डिटेक्ट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10th और वो है वाई इज़ रेस्पायरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। मतलब ये पूछ रहा है कि रेस्पायरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम रेस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पायरेशन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेस्पायरेशन में क्या होता है, हमारी जो हीट होती है वो इवॉल्व होती है। तो इसका हम आंसर लिखते हैं। आंसर 10th, रेस्पायरेशन is an exothermic because during respiration में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और हमको वो CO2 के साथ साथ H2O देता है और उसके साथ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी भी वो हमको रिलीज़ करता है, एनर्जी भी हमको देता है जब वो एनर्जी भी हमको देता है। तो इसको लिखते हैं हम रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारा सेल्स में क्यों होता है, क्योंकि ये सेल्स के अंदर उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एक होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो उसके अंदर हमारी रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस होती है। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर हमारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और फिर उसके बाद वो हमको कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 देता है, उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज़ करता है और तभी वो हमको जब एनर्जी रिलीज़ करता है हम वर्क करने के एबल में होते हैं। बॉडी को लिखते हैं to form CO2 and H2O along with energy। एनर्जी के साथ साथ ये हमको प्रोड्यूस होता है। तो इसकी हम इक्वेशन लिख देते हैं। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज होता है प्लस O2 विल गिव अस CO2 प्लस H2O अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के साथ साथ, जिसमें क्या हो रहा है, ये क्योंकि इसमें भी क्या हो रही है, हमारी हीट रिलीज हो रही है जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिल रही है। इसको बैलेंस कर देते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगाएंगे, देन यहाँ हमारी इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 11th है, ये है कि वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। मतलब ये पूछ रहा है कि मैंने जैसे कि आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। तो ये यहाँ पे यही पूछ रहा है कि वो हमारा रिवर्स अपोजिट क्यों होता है। इक्वेशन भी देनी है हमको उसके साथ, तो इसको करते हैं। आंसर 11 लिखते हैं। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन single substance split up into two or more, while in combination reaction two or more substances combine to form a single substance। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा में स्प्लिट अप होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन, it is H2O will give H2 plus O2। an example of combination, इसको हम पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे। कॉम्बिनेशन में इसी रिएक्शन का हम रिवर्स कर देंगे। H2 plus O2 gives H2O। इसको बैलेंस करने के लिए भी सेम करेंगे। यहाँ पर 2 करेंगे एंड यहाँ पर 2। तो ये हमारा 11 क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सो नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन ये हमारा, राइट वन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसमें हमारे क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के हमारे 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, लाइटिक और लाइट डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसको हम हीट भी बोलते हैं। तो इसका हमको क्या करना है, हमको इक्वेशंस लिखनी है, एग्जाम्पल्स लिखनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं आंसर 12। पहले हम हीट का लिखते हैं। हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, मतलब उसमें हमारी जो हीट होती है वो कैरीड आउट होती है। हीट उसमें हमारी इवॉल्व होती है, हीट कैरीड आउट होती है, इसीलिए हम उसको हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल लेंगे। CaCO3 विल गिव हीट टू फॉर्म CaO प्लस CO2। ये हमारी हीट की होगी। सेकंड लेते हैं हम लाइट की। लाइट में क्या होता है, मतलब हम लाइट एनर्जी को हम कैरीड आउट करते हैं, इसीलिए हम इसको लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन या लाइटिक भी बोलते हैं। हम इसको लाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल लेंगे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, विल गिव अस लाइट टू फॉर्म Ag प्लस ब्रोमाइन। इसको बैलेंस कर देंगे, बस बैलेंस हो गई। तीसरी है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसको हम दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हमारी जो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैरीड आउट होती है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल लेंगे H2O विल गिव अस इलेक्ट्रिसिटी टू फॉर्म H2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर देते हैं, तो हमारी बैलेंस हो गई। इसके बाद है 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। मतलब ये बोल रहा है कि हमारा
डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है हमको इक्वेशन के साथ साथ बताना है। तो लिखते हैं आंसर 13, displacement reactions are those reactions in which the highly reactive element is displaced by least reactive element। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस होता है। इसका मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, अभी भी देती हूँ। Fe plus CuSO4 gives Cu plus FeSO4। इसमें भी क्या हो रहा है हमारा जो हमारा Fe है मतलब जो हमारा आयरन है वो हमारे कॉपर की प्लेस ले रहा है, क्योंकि आयरन हमारा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, जिसकी वजह से कॉपर हमारा मतलब आयरन कॉपर की जगह पे चले जा रहा है और उससे डिस्प्लेस हो जा रहा है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट reactions are those reactions in which there is an exchange of आयंस, मतलब जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। इस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब वही होती है जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं। AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। इसमें भी क्या हो रहा है देखिए, ये प्लस माइनस है, तो ये हमारा AgCl के साथ जाके AgCl के साथ एक्सचेंज हो रहा है और NO3 Na के साथ हो रहा है। यहाँ पे देखिए AgCl प्लस NaNO3, मतलब आयंस का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, प्लस माइनस के साथ जा रहा है, प्लस माइनस के साथ जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। मतलब कि हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है 14 वाला कि सिल्वर की रिफाइनिंग हो रही है जिसमें सिल्वर जो है वो रिकवर हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से, और इस रिएक्शन में क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कॉपर मेटल का। तो हमको इस पूरी स्टेटमेंट से एक रिएक्शन बनानी है कि इस पूरी स्टेटमेंट से हमारी क्या रिएक्शन बनेगी। तो इसको हम सॉल्व करके हम इसकी रिएक्शंस लिखते हैं। आंसर 14, इसमें बोला गया है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है वो Cu के साथ हमारा रिएक्ट कर रहा है, तो लिखेंगे AgNO3 प्लस Cu, और फिर वो क्या फॉर्म कर रहा है कॉपर नाइट्रेट अलॉन्ग विथ सिल्वर। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हम बैलेंस करते हैं 2 and 2। तो बस ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मतलब क्या करना है इसमें, और कुछ नहीं है बस। और क्वेश्चन 20 है हमारा, मतलब 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। ये बोल रहा है कि हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, उसको हमको एग्जांपल देके बताना है। सो लिखते हैं आंसर 15। मतलब देखिए, पहले तो हम एक प्रेसिपिटेट वर्ड्स को समझते हैं कि ये क्या होता है। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब जो हमारा सॉल्युबल नहीं होता है, जो मिक्सअप नहीं हो पाता है, वो हम जब उस सॉल्यूशन को करेंगे तो वो अपने आप ही सेपरेट हो जाता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये पूरी इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जिस रिएक्शन में हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट
सॉल्यूट पार्ट हमारा रिएक्शन के टाइम पे अपने आप ही सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, FeCl3 प्लस NH। चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। अ रिएक्शन in which insoluble solid called precipitate is formed that separates from solution is called as precipitation reaction। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। FeCl3 ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है, आयरन थर्ड क्लोराइड है, प्लस NH4OH will give us FeOH whole thrice plus NH4Cl। इसमें क्या है, मतलब जब हमारा आयरन क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमको क्या दे रहा है, आयरन हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग मतलब NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड अलॉन्ग विद द प्रेसिपिटेशन ऑफ FeOH होल थ्राइस। मतलब जब हमारा आयरन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो हमको अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ आयरन हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट दे रहा है। ये हमारा आयरन थर्ड है, आयरन थर्ड क्लोराइड। ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा आयरन थर्ड हाइड्रोक्साइड। आप सोचते होंगे कि आयरन थर्ड मैंने क्यों लिखा है, तो एक्चुअली आयरन थर्ड क्या होता है, मतलब आयरन की हमारी दो वैलेंसी होती है, एक 2 होती है और एक 3 होती है, लेकिन यहाँ पे जो यूज़ की जा रही है वो हमारी थर्ड वाली वैलेंसी है, इसलिए हम इसको आयरन थर्ड लिख रहे हैं। और ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो बस ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब अपने हम बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।